हम अगर ये कहें कि बच्चों को बाहर जाने से रोका जाए तो संभव नहीं होगा। मैंने एक सकारात्मक बात ये देखी कि बच्चे बाहर भले गए हैं, लेकिन वहाँ धर्म भावना में उनका बहुत बड़ा योगदान है। आज भारत के बड़े बड़े शहरों में हमारे युवा वर्ग जो वहाँ जाकर सब प्रोफेशनल्स हैं, लेकिन जिस तरीके का वो धर्म ध्यान कर रहे हैं, एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। लेकिन यहाँ जो खालीपन है वो बहुत चिंतनीय। हमारे पुराने शहर के मंदिर तो पूरे खाली हो रहे हैं, नए शहरों में भी संख्या कम होते जा रही है। ज़्यादातर घरों में सीनियर सिटीजन ही दिखते हैं, और मुझे लगता है कि 25-30 साल बाद ये पीढ़ी जाएगी तो सारे के सारे शहर खाली हो जाएंगे। हमारे देश की डेमोग्राफी बुरी तरह बिगड़ जाएगी और उससे बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो इसके लिए एक जागरूकता लानी चाहिए। पहली बात, हम अपने बच्चों को नौकरी की जगह अपने कारोबार के प्रति प्रेरित करें। हालांकि आने वाले दिनों में जिस तरह का बदलाव दिख रहा है, कारोबार भी करना बहुत कठिन हो जाएगा, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी जिस तरीके से बढ़ रही है, बहुत सारी चीज़ें संदिग्ध होने लगी। फिर भी आज की स्थिति को देखते हुए मैं कहता हूँ कि व्यापार की तरफ ध्यान दें। दूसरा काम सरकार को करना चाहिए। सरकार को चाहिए कि वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा दे। हमारी प्रसन्नता है कि अभी तो कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने इसे प्रोत्साहित किया है। वर्क फ्रॉम होम अगर बढ़ावा दिया जाने लगे तो बच्चे माँ बाप के पास रहेंगे, और जब बच्चे माँ बाप के पास रहेंगे तभी तो वो पूजा पाठ और धार्मिक क्रियाकलाप में सम्मिलित हो पाएंगे। सरकार को इसके लिए कानून बनाना चाहिए और एक सुनिश्चित परसेंटेज फिक्स करना चाहिए कि प्रत्येक कारपोरेट और बड़ी बड़ी कंपनियों में इतना प्रतिशत काम वर्क फ्रॉम होम ही हो। छोटे और मझोले बी और सी टाइप सिटीज में भी खोलने की व्यवस्था करनी चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा बढ़ाना चाहिए। यदि इस तरफ सरकार का ध्यान जाता है और काम होता है तो एक बड़ा बदलाव और परिवर्तन घटित हो सकता है, और तभी हम अपनी पीढ़ियों को अपनी संस्कृति से जोड़ सकते हैं। इन सब के साथ हमें एक काम और करना चाहिए। हमारी संख्या बहुत कम है, हमें अपने साथ जुड़े हुए लोगों को अपना बनाना चाहिए। उनको जैन धर्म और जैन सिद्धांत से इस तरह से परिचित कराना चाहिए कि आचार विचार से कर्मणा जैन बन जाए। उनके हृदय में श्रद्धा ऐसी बने कि आपकी जगह वे भी भगवान की सेवा पूजा करके अपने आप को कृतार्थ कर सके। यदि इस दिशा में हम सोचते हैं तो हम अपनी पीढ़ियों को आगे तक ले जा सकेंगे, और यदि इस दिशा में हम नहीं सोचते तो आने वाला समय बहुत खतरनाक होगा। मुझे नहीं लगता कि आने वाले 50 साल बाद हम बहुत कुछ अच्छा कर पाएंगे। तो 50 साल बाद ऐसी कोई दुर्वस्था हमें देखने को मिले, उससे पहले हम आज से अपनी तैयारी करें और प्रयास करें।